अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ यखनी पुलाव, वो भी मटन में। तो किस तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में मटन पुलाव आप घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी आपको कि ज़्यादा क्वांटिटी में आपका पुलाव कैसे घर में आप अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से 4 केजी राइस थे, जबकि राइस बनाने के बाद आपको पता है कि डबल हो जाते हैं। उसके बाद भी हमारा पुलाव इतना टेस्टी, उतना यमी कैसे बना था, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने यूज़ की थी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने कुछ साबित मसाला लिया है, ज़ीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता और इलायची। गोश्त को हमने सबसे पहले बॉयल करना, गोश्त की यखनी बना लेनी है हमने। उसके बाद इसमें हमने प्याज, अदरक, लहसुन के टुकड़े ऐड करने हैं और गोश्त को तकरीबन आपने 60 से 70% पकाना है, ताकि इतना आपका गोश्त जो है वो गल जाए। यहाँ पे मटन का लिया, आप चाहे तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद ये जो यखनी है ये हम साइड में रख देंगे पुलाव के लिए। तो गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा पतीला लिया, उसमें हमने प्याज ऐड किया, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। उसके बाद प्याज ब्राउन होने के बाद हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा जो है वो अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें हमने गोश्त ऐड किया। उसके बाद नमक, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला। अब जी हमने गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है। मैं गोश्त को बहुत ज़्यादा भूनती हूँ, बिकॉज बकरी में थोड़ी सी स्मेल होती है, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और गोश्त आपका टेस्टी बनता है भूनने के साथ। और उसके बाद जी हमने इसमें फिर से प्याज ऐड की। तो ये भी एक ट्रिक है आपके बताने के लिए कि प्याज जब कच्चा आप गोश्त में ऐड करके गोश्त को भूनेंगे तो उसकी स्मेल जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। अब जी हमने एक प्याली दही ली, दही में हमने 4 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड किया। इसको हमने मिक्स करके एक पेस्ट बना लेनी है, वो पेस्ट हमने गोश्त में ऐड करनी है। उसके बाद जी इसको हमने फिर से भूनना है अच्छे तरीके से, ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए गोश्त की। और उसके बाद आधा गिलास हमने इसमें पानी का ऐड करना है, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ। और उसके बाद ही जब पानी खुश्क हो जाए तो हमने इसमें अदरक, लहसुन और ज़ीरा कुटा हुआ ऐड करना है। इसके साथ भी गोश्त की टेस्ट अच्छी होगी और स्मेल ख़त्म हो जाएगी। टमाटर ऐड करने हैं हमने। और उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आलू वो शौक से खाए जाते हैं, तो मैं पुलाव में आलू लाजमी ऐड करती हूँ। ठीक है जी। उसके बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, पानी ऐड करना है ताकि आलू हमारे अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो जी आलू अब हमारे अच्छे तरीके से गल चुके थे। अच्छा, यहाँ पे आपने नोट करना है कि ज़्यादा क्वांटिटी में जब भी आप पुलाव बनाएं तो आधा सालन जो है ना आपको निकाल के रखना है। चावलों का पानी ऐड करना है दम लगाते वक्त। जैसे हम तय वाली बिरयानी में जो है सिंधी बिरयानी जो होती है उसमें हमने एंड में सालन ऐड करना होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने आधा सालन निकाल लिया था। इसमें हमने पानी ऐड किया यखनी वाला। उसके बाद इसमें हमने चावल ऐड किए और नमक आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। एंड जो पॉइंट है ना नमक टेस्ट करने का वो ये वाला है। पानी खुश्क हो जाने के बाद जब इसको दम लगाएंगे उसके बाद ही वही सालन जो कि हमने निकाल के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। अब इससे क्या होगा कि आपके चावल मसालेदार बनेंगे, बिकॉज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ से 3 से 4 केजी हमने चावल लिए हुए थे और 2 से 2.5 केजी गोश्त था हमारे पास। 15 मिनट हमने इसको दम पे रखा और अब आप देखिएगा कि हमारे चावल कितने यमी और कितने टेस्टी बने। दिखने में भी बहुत ही यमी लग रहे हैं, बिकॉज हमने थोड़ा सा सालन निकाल के रखा था। बाद में जब आप सालन वो ऐड करेंगे ना उसका टेस्ट चावलों की टेस्ट को डबल कर देगा। तो ये वो ट्रिक थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ यूज़ की है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही आप चिकन पुलाव भी बना सकते हैं, बीफ पुलाव भी बना सकते हैं। तो जी मज़ेदार सा यमी सा हमारा मटन यखनी पुलाव रेडी है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बहुत ही मज़ेदार से यमी से चावल बना सकते हैं। यहाँ पे चावल भी मैंने सेला या कोई बासमती राइस नहीं लिए, सिंपल से राइस लिए। और इंग्रेडिएंट्स आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जो जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई ना वो आपने यूज़ करनी है और फिर ये पुलाव रेडी करना है। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे, बिकॉज गोश्त को हमने इतना भूना था, इतने ज़बरदस्त से मसाले ऐड किए थे ना, तो गोश्त की खुशबू और उसकी टेस्ट भी डबल हो चुकी थी। तो बहुत ही यमी सा और बहुत ही मज़ेदार सा ये यखनी पुलाव बना था। तो जी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।